फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अब हम लोग जो करंट अफेयर है उसका सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब काफ़ी कम टाइम बचा है। 3 महीने से काफ़ी कम टाइम बचा है और ये यही टाइम है कि आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो स्पीडी मैगजीन है, वो मैगजीन उसे मंथली करंट अफेयर हम लोग करेंगे और जनवरी से स्टार्ट करते हैं, राइट। और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, स्पीडी मैगजीन जो है, ये इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये काफ़ी अच्छा मैगजीन है और यही मैगजीन पढ़ करके मैंने 69 बीपीएससी क्वालिफाई किया था और मुझे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला था। तो इस मैगजीन पे आप डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं। ओके। इसमें कवरेज काफ़ी ज़्यादा दिया रहता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है इसके साथ ये कि कुछ कुछ लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें डाल दिया जाता है। तो वो मुझे एक्सपीरियंस है और उन चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि स्किप कर दूँ या फिर लेस फोकस करूँगा उन चीज़ों पे जो लेस इंपॉर्टेंट है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। वो डेफिनेटली आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, मुझे वो आइडिया है, इतना एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। और बाद में भी फिर मैं कई सारे मैगजीन्स को मिला करके एक अलग से एक सीरीज लाऊंगा करंट अफेयर्स के लिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ, ये जनवरी का है, 2025 का है। और ये स्पीडी मैगजीन है दोस्तों, और मैं हूँ सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 69 बीपीएससी का। तो आपने, हाँ, आप मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे अब लगातार अपडेट्स मिलता रहेगा। अभी हम ट्रेनिंग की वजह से, जो भी पार्ट में ट्रेनिंग चल रहा है उसकी वजह से ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, बट अब रेगुलरली वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है, ये 1 जनवरी 2025 को दिया गया है कि किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। तो ये आपका जिम्बाब्वे हो गया, है ना। मृत्यु दंड पे ये जो है ना रोक लगाया गया, यानी कि जो फांसी की सजा होती है उस पे अब जिम्बाब्वे में रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 29% किया गया है। तो ये लेस इंपॉर्टेंट है, इतना पूछेगा नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया है। आगे देखिए, इसमें दिया है कि 1 जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2025 को ये बोला गया है, 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये पश्चिम बंगाल है फ्रेंड्स, है ना, इसको याद रखिए। पश्चिम बंगाल है। ये स्पोर्ट्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो खेल वाला जो करंट अफेयर होता है, तो उसको भी आपको अच्छा से करना पड़ेगा। तो ये देखिए, संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। फिर देखिए, इसमें दिया है कि किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया। तो ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा, है ना। ये क्या किया है, 1 जनवरी 2025 को महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने से प्रतिबंध लगाया गया है, और ये कौन है, तो ये स्विट्जरलैंड है फ्रेंड्स। ठीक है। तो स्विट्जरलैंड ने जो है मुस्लिम महिलाओं, खासकर जो बुर्का पहनती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया है। ये अक्सर उस तरह के देशों में होता रहता है। फ्रांस में भी कुछ साल पहले ये न्यूज़ आया था, और उसके कारण कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। अभी हाल ही में जो है, ये पब्लिक प्लेस पे है ना, मतलब आप अपने प्राइवेट प्लेस पे पहन सकते हैं, मतलब घर के अंदर, लेकिन पब्लिक जगह पे आपको बुर्का नहीं पहनने का अलाउ किया जाएगा। और ये स्विट्जरलैंड है, यूरोपियन कंट्री है एक, आपको याद रखना है। और जेनेवा वगैरह जो प्लेसेस है जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है, ये इसी स्विट्जरलैंड में है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत सारे लोगों का ये हनीमून डेस्टिनेशन होता है, हनीमून मनाने लोग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इंडिया में जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उनको बोला जाता है इंडिया का स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो मैं कुछ कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको देता रहूँगा। ओके, बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए आगे देखते हैं। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। तो ये एयर इंडिया हो जाएगा, है ना। ये क्या करेगा, घरेलू उड़ान यानी कि डोमेस्टिक उड़ान, यानी कि इंडिया के अंदर में जो उड़ान होता है उसको डोमेस्टिक उड़ान बोलते हैं, और इंडिया के बाहर यदि जाएगा तो उसको इंटरनेशनल फ्लाइट्स बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें दिया कि घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट, फ्लाइट के अंदर जो है वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू किया गया है ना। तो ये आपका भारतीय एयरलाइंस है और इसका नाम है एयर इंडिया। आगे देखिए, इसमें दिया थराद जो है, वाव थराद किस राज्य का नया जिला बना है। गुजरात है, उतना इंपोर्टेंट नहीं है ना, ये ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। बस ये फ्लाइट वाला जो था ये आपका इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए, एयर इंडिया है हमारा। आगे देखिए, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किया है। ये इंपोर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। सुधारों का वर्ष बोला गया है। ठीक है। सुधारों का वर्ष देखिए बोला गया है, और ये जो है आपका रक्षा मंत्रालय है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है। आगे देखिए, इसमें देखिए किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु सेना की कमान संभाल ली है। तो आपका जितेंद्र मिश्रा हो जाएगा। ठीक है। भारतीय वायुसेना की जो है ना
पश्चिमी वायुसेना कमान, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए इसमें दिया किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व क्या है ब्लिट्ज सदर्न चैंपियनशिप जो 2024 जीत लिया है, तो हो जाएगा आपका जू वेनजून हो जाएगा, है ना। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज सदर्न चैंपियनशिप 2024 जीता है, तो ये हो जाएगा आपका जू वेनजून। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप याद रखिएगा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसने सम्मानित किया जाएगा? साई परांजपे को किया गया। साई परांजपे को क्या किया गया? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? साई परांजपे को। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42 में राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो बिहार, है ना। आरिफ मोहम्मद, ये पूछ सकता है इस तरह की चीज़ें, कभी इजी क्वेश्चन है बट कभी कभी ये इजी भी पूछा जाता है, तो याद रखिए, क्या पता आप कंफ्यूज ना कर जाए एग्जाम के टाइम में। तो ये हो जाएगा आपका आरिफ मोहम्मद खान, और आरिफ मोहम्मद खान को 42वां राज्यपाल के रूप में शपथ दिया गया और ये बिहार का 42वां राज्यपाल बने। 2 जनवरी 2025 को कहाँ पे 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है, और ये आपका रायपुर में हुआ है ना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ पे हुआ है? तो रायपुर में हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखें। फिर देखिए इसमें क्या है, आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? 4 को किया गया। खेल रत्न अवार्ड जो है ना 2025 को कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? 4 को किया गया। 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? जामनगर में किया गया। मरीन नेशनल पार्क है। कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस जो है ना, इसकी शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये जामनगर में किया गया, और ये आपका मरीन नेशनल पार्क में किया गया। ओके, कोस्टल वेदर बर्ड सेंसस है, याद रखिए। ये जामनगर है, आपको पता होगा जामनगर कहाँ पर है, ये गुजरात में पड़ता है। और ये मरीन नेशनल पार्क है, कई सारे मरीन नेशनल पार्क हैं आपको बता दो, जामनगर में भी है, और एक आपका तमिलनाडु में भी है ना, अंडमान निकोबार में भी है। ये मतलब जो ओशियंस वाटर है, जो कोस्टल एरिया है, उनको थोड़े एरियाज में जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, उस एरिया को डिनोट किया जाता है मरीन नेशनल पार्क। ये जामनगर है, गुजरात में पड़ता है। पहला क्या है? कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस वहाँ पे किया गया, इंडिया का, है ना। आगे देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? तो ये आपका धार के पीथमपुरा डिपोजिट यूनिट में किया गया है ना। धार जो है मध्य प्रदेश में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उसको डिपोजिट किया गया है। और ये आपको बता दूं कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, काफ़ी मतलब हादसापूर्ण चीज़ था। कई सारे सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। और इसमें जो महत्वपूर्ण गैस था वो आपको पता होगा, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक इसको बोलते हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिए इसका। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कि 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? महाभारत पर आधारित है ना, इस पे बेस्ड किया गया है एक उद्यान, यानी कि एक पार्क बनाया जाएगा, एक बागवानी की तरह बनाया जाएगा। और ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक काफ़ी रिलीजियस प्लेस है, पता होगा आपको। कई सारे मंदिर वगैरह है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे यहीं पर है। हरिद्वार, ऋषिकेश, है ना। काफ़ी मौका मिले तो आप जाइए, रिलीजियस प्लेसेस है, अच्छा है, खूबसूरत जगह है। तो ये महाभारत वन विभाग, वहाँ का जो वन विभाग है उसने क्या किया? महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, उत्तराखंड किया, याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना प्रतिशत घट गया है? तो 7.93 घट गया। ठीक है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है ना, हाल ही में 7.93 घटा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो तेलंगाना है। ठीक है, सावित्री बाई फुले जो है ना, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, महिला है एक, महाराष्ट्र की थी ये, और काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान है इस चीज़ में। तो जो वुमेन का जो है ना, ये एजुकेशन है उससे रिलेटेड है। वुमेन एजुकेशन का आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक तरह से कर्णधार थी, मतलब पायोनियर आप बोल सकते हैं, कि जो बहुत पहले, सबसे पहले जो कोई महिला एजुकेशन को प्रमोट किया था, तो ये सावित्री बाई फुले थी। और ये कौन थी? तो आपको पता होगा, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले जी की वाइफ थी ये। ठीक है, अभी अभी हाल ही में एक मूवी बनी है ज्योतिबा फुले की जीवनी पे, नाम ही उनका ज्योतिबा फुले, आप जरूर देखिए, अच्छी मूवी है। काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने किया था कास्टिज्म वगैरह के खिलाफ जो है ना, और शिक्षा जो है हमारे समाज में उसको हटाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने। गुलामगिरी नाम का एक बुक भी इसने लिखा था, आपको याद होगा, और भी कई सारे बुक्स इसने लिखा है, बट गुलामगिरी नाम का एक बुक था इसने, इन्होंने जो लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान शामिल हुआ है। तो आपको पता होगा अस्थायी सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये 10 होता है, आपको पता होगा, 10 अस्थायी होता है,
और +5 जो है ना ये अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल जो है ना आपको जो है यूनाइटेड नेशंस का जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य होते हैं, आपको याद रखिए, ठीक है। और ये जो है ना ये 10 होता है, ये आपका 1 ईयर के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। अभी 2 साल पहले इंडिया भी था उसमें, ठीक है। 1 ईयर के लिए इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, रोटेट होता रहता है कंट्रीज। इंडिया कई बार मान चुका है इसका नॉन परमानेंट मेंबर, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमें परमानेंट मेंबर का दर्जा दिया जाए, जो कि अभी नहीं मिल पा रहा है। और परमानेंट अभी 5 ही है। कौन कौन सा है आपको याद होगा? नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये आपका USA है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, रसिया है और चाइना है। 5 है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए इसको। ग्रामीण जो है ना भारत महोत्सव है, और ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत मतलब रूरल इंडिया का जो फेस्टिवल है वहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, तेनजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की बन गई है। तेनजिंग जो है यांग की किस देश की पहली महिला IPS बनी है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने कहा मैं अपनी सेनाओं को जानो मेले का आयोजन किया? हैदराबाद, ठीक है। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? हैदराबाद किया। नेक्स्ट देखेंगे कौतिक जो है 8वीं कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू किया गया था? नैनीताल में किया गया। नैनीताल अभी हम लोग घूमने गए थे, BPSC का ट्रिप जो है बिपाड है उसकी तरफ से हम लोग को ले गया था। नैनीताल काफ़ी अच्छा प्लेसेस है, लेक्स वगैरह वहाँ पे है, खूबसूरत लेक्स, आप जा सकते हैं कभी मौका मिले तो, या फिर आप BPSC क्वालिफाई करके आप जा सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है वो। चलिए आगे देखते हैं। भोपाल, भोपाल के बारे में दिया कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है ना कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है ना ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये आपका किया गया है भोपाल। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे शुरू किया गया? भोपाल में किया गया। एंड 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो छत्तीसगढ़ बना है मेरे दोस्त। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो छत्तीसगढ़ बना है। इसके ऊपर हमने देखा कि 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? नैनीताल। 31वीं राष्ट्रीय बाल जो है ना कांग्रेस का आयोजन हुआ था, भोपाल में हुआ था। ये हमने देखा कि सकल जो है ना हरित सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2025 को द्वीप विकास एजेंसी, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है कि 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो ये अमित शाह ने किया है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना को लॉन्च किया है? तो ये SBI हो जाएगा। हर घर लखपति योजना याद रखिए। लखपति दीदी योजना आपको पता होगा, ये भी काफ़ी फेमस योजना था, बिहार में भी है और इंडिया लेवल पे भी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सी इस पर आया था? हनोई जो है, हनोई जो है वो क्या है? तो वियतनाम कंट्री, आपने सुना होगा, वियतनाम कंट्री का ये कैपिटल माना जाता है हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश में 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई हो जाएगा। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ना प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसको सम्मानित किया गया था? जॉर्ज सोरोस को किया गया। जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी है और ये क्या है? तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। आगे देखेंगे हम लोग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। गुड, काफी इंपोर्टेंट चीज है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल हो गया है। मेट्रो आपने देखेंगे जो दिल्ली मेट्रो जो वगैरह है वो रेल नेटवर्क है भारत में तीसरा नंबर में पूरे वर्ल्ड में। और आपको बता दूं कि पटना में भी बन रहा है और बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा मेट्रो। नेक्स्ट क्या है, किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत के संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा ओम बिरला। ओम बिरला जो है अभी लोकसभा के चेयरमैन है और इन्होंने क्या किया है? तो संविधान किसने संविधान संसद के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो वो मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया था? सिक्किम में। सिक्किम आपको पता होगा कि ये किस लिए फेमस है? तो भारत का पहला जैविक स्टेट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में पहला फुल्ली स्टेट बन चुका है। पूरे मतलब स्टेट में एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ना। और बिहार में देखिए गंगा के किनारे जो है ना लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट में कॉरिडोर बनाया गया जिसको ऑर्गेनिक कॉरिडोर नाम से मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। आगे देखेंगे
प्लास बिली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश से, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल एरोजल विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल एरोजल विकसित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा ने किया है। अच्छा चीज़ है, बेमौसम बारिश हो रहा है उसके कारण काफ़ी फसल नुकसान होता है। अभी हाल ही में आई थिंक 1-1.5 महीना पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ था, उसके कारण जो गेहूँ की फसल थी वो पूरी तरह से नुकसान हुआ था, बर्बाद हो गया था काफ़ी ज़्यादा। बिहार वगैरह में और भी जो स्टेट्स हैं, गेहूँ जब कटने वाला था उस समय में भयंकर बारिश हुई थी। तो ये बेमौसम बारिश मान लीजिए होता है, फसल को नुकसान पहुंचता है, तो इसके कारण ये प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया। तो ये किसानों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। ये उड़ीसा में किया गया है और दूसरे स्टेट्स में भी हो जाए तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। 2025 का पहला जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल होता है, आपको पता होगा, जिसमें जो बुल होता है, सांड जो होता है, उससे फाइट किया जाता है। ठीक है, और उसको रेस भी किया करवाया जाता है। तो ये आपका जल्ली कट्टू जो है, ये आयोजन कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में किया गया। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया? तो भारत है। पूरे वर्ल्ड में नहीं, सबसे ज़्यादा जो है ना, सेकेंड नंबर पे जो साइबर अपराध किया जा रहा है, साइबर हमला जो किया जाता है, वो आपका भारत बन गया। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बेंगलुरु में किया गया। ये अक्सर बेंगलुरु ही रहता है, तो इसको आप याद रखिए। एरो इंडिया का जो है ना, कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी नाम दिया गया। ठीक है, 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, उसका जो मसाल होता है, टॉर्च स्पीयर, वो उसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? तो तेजस्विनी रखा गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कहाँ पे बैंडेड जो रॉयल तितली है की खोज किया गया। रॉयल बैंडेड रॉयल तितली का खोज त्रिपुरा में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का लॉन्च किया? तो अमित शाह ने किया। ये क्या है? तो भारत पोल पोर्टल है, और इसको लॉन्च किसने किया? अमित शाह ने किया। आगे हम लोग देखेंगे 7 फरवरी 2025 को ब्रिक्स का समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश हो गया? तो इंडोनेशिया हो गया, है ना। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इक्वाडोर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या है, 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल घोषणा किया? इक्वाडोर ने किया। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? 78वां बनाया। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। किरण जाधव क्या किया है? लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। रायतु भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना। रायतु भरोसा योजना आप याद रखिए, ये जो है ना तेलंगाना में काफ़ी फेमस और पॉपुलर एक स्कीम है जो चलाया गया था। जैसे आपने देखा था किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो था, वो इंडिया लेवल पे, उसी तरह से ये भी एक तरह का है जिसमें फार्मर्स को सपोर्ट दिया जाता है ना। जो PM किसान योजना उसके अकॉर्डिंग 6,000 दिए जाते हैं हर साल, है ना। तीन तीन इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, आपको पता होगा। 3 इंस्टॉलमेंट टोटल 6,000 रुपये दिया जाते हैं, 2,000 रुपये का। ये इंडिया लेवल पे है, लेकिन जो स्टेट्स लेवल पे भी अलग अलग स्टेट जो है उन्होंने भी योजना चलाया है, जैसे कि रायतु भरोसा योजना, ये तेलंगाना का है। आगे देखेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने कहाँ पे सरकार सुरक्षा अधिनियम 2025 का उद्घाटन किया? मुंबई में किया। कहाँ पर सरकार सुरक्षा अधिनियम 2025 का उद्घाटन किया? मुंबई में किया है। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है ना। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीत लिया? तो अनाहत सिंह ने जीता है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए किप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो ये सिप्ला हो गया। सिप्ला एक दवाई बनाने वाली कंपनी है और काफ़ी फेमस कंपनी है और इंडियन कंपनी है, याद रखिए। ठीक है, आगे देखेंगे कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई है? इनका नाम है इना कैना वारो। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई है? और इनका नाम है इना कैनावारो। इना कैनावारो है। फिर देखिए इसमें क्या दिया, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर है ना। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां
संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका भुवनेश्वर में हो जाएगा, है ना। ओके, 8 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस दिन को प्रवासी भारतीय मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। तो 8 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको बता दो, क्योंकि उसी दिन हमारे महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे। कब लौटे थे? तो 1915। ओके, 1915 में ये लौटे थे, 8 जनवरी को। इसीलिए हम लोग हर दूसरे साल पे मनाते हैं, हर साल नहीं मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। अब जो है ना, हर दूसरे साल पे मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और अभी 18वां संस्करण जो है ना, किया गया भुवनेश्वर में किया गया, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, वहाँ पे बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो $3 बिलियन ने किया है। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किया है? नितिन गडकरी किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, मतलब जो उनका परफॉर्मेंस है उनको एवल्यूट करने के लिए गुणोत्सव जो है ना 2025 का शुरू किया है, और ये असम है। इसरो का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा वी नारायण। वी नारायण जो है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इस तरह की चीज़ें भी पूछते हैं कभी कभी कि इनका हेड क्या है। तो आपका वी नारायण जो है ना, ये इसरो का हेड है, ठीक है, और इनको नियुक्त किया गया, वी नारायण को किया गया इसरो का हेड। आगे देखिए, हम लोग बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा, है ना। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी, जस्ट मिनट दोस्तों, एक बार मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, 1 मिनट, वापस आया ना। ओके दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो एक्चुअली कुछ लोग आ गए थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिर से। हाँ, हम लोग कहाँ थे? तो 9 जनवरी 2025, ये कर्नाटक वाला बात हो गया था। वन अपराधों के लिए क्या है, गरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है, तो कर्नाटक हो गए। आगे देखेंगे हम लोग किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिस का अनावरण किया, और इनका नाम है आईआईटी मद्रास। इसके ऊपर जो है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो पढ़ा था, किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर शुरू किया है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा हुआ है? माउंट ईबू ज्वालामुखी है, ये आपका इंडोनेशिया में। याद रखेंगे, माउंट ईबू ज्वालामुखी क्या है? तो इंडोनेशिया में है। माउंट ईबू ज्वालामुखी है ना, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देखिए एक ऐसा कंट्री है जो रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, एक जगह है, प्रशांत पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे आता है, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं उसमें, और वहाँ पे बहुत भूकंप आता रहता है, अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, और ज्वालामुखी जो अ, है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इस एरिया में, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया उसी एरिया में पड़ता है। माउंट ईबू ज्वालामुखी याद रखेंगे, अक्सर न्यूज़ हम लोग पढ़ते रहते हैं, ये ज्वालामुखी फटा, वो फटा है, मोस्टली इंडोनेशिया में ही होता है। तो कभी आपको नहीं आ रहा है और क्वेश्चन में आ गया क्वेश्चन, तो इंडोनेशिया ऑप्शन है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया है किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया? तो पार्थ योजना जो है मध्य प्रदेश ने किया। पार्थ क्या है? पार्थ किसको बोला जाता है, आपको याद होगा? कमेंट करके आप बताइए, कुछ कुछ चीज़ें आपको भी बताना पड़ेगा। आई थिंक देयर शुड बी इंटरेक्शंस बिटवीन यू एंड मी, है ना। द क्लास शुड बी इंटरेक्टिव, तब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो शायद पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे आप लोग। तो पार्थ किसको बोलते हैं, महाभारत में बोला जाता था किसी को, बताइए आप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। 9 जनवरी के बारे में देखिए दिया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 बिलियन के नाम किया है? तमिलनाडु। क्या बात है, तमिलनाडु को काफी दिलचस्पी है ये, और इसका देखिए रीजन क्या है, आपको शायद पता होगा, न्यूज़ में कुछ महीने पहले आ रहा था, आई थिंक जनवरी में आया था। ये तमिलनाडु काफी इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि जो सिंधु घाटी की जो लिपि है, वो काफी हद तक द्रविड़ियन लिपि से मिल रहा है, या फिर द्रविड़ियन की तरह ही है। तो यदि ये मैच कर जाता है कि द्रविड़ियन लिपि है, तो कहीं ना कहीं उनको
एक एक पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाएगा। वो अनाउंस कर सकते हैं कि देखो हमारा जो दरवेरियन रेस है या दरवेरियन सिविलाइजेशन है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, या फिर यूं कहें कि आर्यन से पहले का सिविलाइजेशन है ना। तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, और इसलिए उन्होंने इनाम रखा है कि $1 मिलियन। तो आप लोग कोशिश कीजिए, क्या पता क्या आप में से कोई इसको डिसाइफर कर सकते हो, इसको डिकोड कर सकते हो, तो आपको $1 मिलियन इनाम मिल सकता है ना। क्योंकि अभी तक ये सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है, अभी तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया। एक रहस्य है। बहुत सारे लिपि खोजा गया और लोगों ने उसको डिकोड कर दिया कि ये क्या लिखा हुआ है ना। जैसे अशोका का मिला था, आपको पता होगा, ब्रह्म लिपि वगैरह जो था, लोगों ने पढ़ लिया कि हाँ ये लिखा है। आपने पढ़ा होगा कि हाँ भाई, जो 13 नंबर का पिलर था उसमें कलिंग वार के बारे में बताया गया था, है ना। और भी कई सारे पिलर्स हैं उनके, लेकिन इसको कोई नहीं डिकोड कर पाया। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ना, कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया। बहुत सारे जो मीटिंग वगैरह है नई दिल्ली में भी आता है। कभी कभी ऐसा भी आपको लगे कि ऑप्शंस नई दिल्ली है और नहीं आ रहा है, तो आप नई दिल्ली मार सकते है ना, क्योंकि हमारा कैपिटल है। तो बहुत सारा मीटिंग तो यहाँ पे होगा ही, कॉन्फ्रेंसेस तो होगा ही। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है ना, यहीं पे आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो गुजरात में किया गया है ना। जो 23वां जो है हमारा दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया, गुजरात में किया गया। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया, तो ये आपका योगी आदित्यनाथ किया, है ना। किसने क्या किया, ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया, तो ये ओ योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। फिर आगे देखिए, इसमें किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये आपके डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद हो जाएगा, है ना। गुड। ये कह दिया है कि किन को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। आगे हम लोग बात करेंगे कि हिमालय प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सी इस पर टॉप पे रहा है, तो सिंगापुर रहा है। कुछ साल पहले हमने पढ़ा था कि जापान था, अभी देखिए सिंगापुर हो गया। तो ये अप डाउन होता रहता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया कि भारत के पहले केबल स्टे, भारत का, ये देखिए इस तरह की चीज़ें जो होता है ना, फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा भारत में या बिहार में या वर्ल्ड में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप BBI मान सकते हैं आप, और इसको याद रखिए। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, जम्मू कश्मीर। और ये कहाँ पे आपको बता दो, चेनाब रिवर में है, ठीक है, चेनाब रिवर के ऊपर में किया गया था पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। आगे देखिए, PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा है, तो ये विशाखापट्टनम में रखा है ना। क्या है क्वेश्चन, तो PM मोदी ने भारत के पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ पे रखा है दोस्तों, तो ये विशाखापट्टनम में रखा है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पता होगा आपको। ये जो है विशाख भी बोलते हैं इसको, और ये कोस्टल सिटी है, मतलब समुद्र के किनारे में बसा हुआ एक सिटी है। तो क्या है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला है। मैंने बताया आपको, जो पहला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। पहला, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, ग्रीन हाइड्रोजन, ओके। आगे देखिए, थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल का जो है 21वां संस्करण किया गया था, ये मुंबई में हो जाएगा, है ना। थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ पे किया गया था, मुंबई में किया गया था। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना का की गई है, तो गोवा में किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है, तो गोवा में किया गया। ठीक है, बीमा सखी योजना कहाँ पे किया गया, गोवा में किया गया, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का स्थापना किया जाएगा, तो बेंगलुरु में किया जाएगा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पे किया जाएगा, बेंगलुरु में किया जाएगा मेरे दोस्त। आगे देखिए, इसमें दिया किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है, तो अमित शाह ने किया। ओके, क्या है, तो 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है, तो ये अमित शाह हो जाएंगे। ओके नाइस। आगे देखेंगे हम लोग, किस भाषा को, कौन सा भाषा जो है ना आधिकारिक रूप में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो मराठी दिया गया, है ना। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले जो है ना, ये काफ़ी पहले आई थिंक दिया गया था, वो उसमें तीन चार चार लैंग्वेज को दिया गया था, जैसे तमिल हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, और एक जो है आपका तेलुगु है, उनको दिया गया था। उसके बाद अभी काफ़ी सारे लैंग्वेज हो गए हैं जिनको दिया गया। आप कमेंट में बताइए कि अभी टोटल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। ये मराठी भाषा लेटेस्ट जो दिया गया है, इसके अलावा और कौन है, बताइए आप कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग,
किस देश के क्रिकेटर इमामी इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश, है ना। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि कहाँ पे रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो भारत हो जाएगा, है ना। कहाँ पे रोबोटिक प्रणाली, कहाँ पे देखिए रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी का उद्घाटन किया गया? तो भारत है। रोबोट का बनने के प्रयोग करने दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया है। काफी इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो ये दुनिया का पहला है ना, तो इसलिए पूछ सकता है भारत में किया गया है। 11 जनवरी को रिपोर्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों के पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत का वृद्धि दर्ज किया गया? तो 60% का वृद्धि दर्ज किया गया है, याद रखेंगे। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? फीडबैक प्रणाली तेलंगाना ने किया है। फीडबैक प्रणाली कहाँ पे शुरू किया गया? तेलंगाना ने किया है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका में किया गया। किस देश में पहला हिंदी जो है ना प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो श्रीलंका में किया गया शुरू। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो श्रीलंका में किया गया। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये वाघ शीर है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठवीं स्कॉर्पियन जो श्रेणी है पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया? तो वाक्सी रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को नियुक्त किया गया, है ना। किसे मुंबई मैराथन का नियुक्त किया गया? तो राजदूत तो मोहम्मद फराह को किया गया। इसके ऊपर हमने पढ़ा था क्या कि मोदी जी ने कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। सोनमर्ग अच्छा जगह है, मैं घुमा हूँ यहाँ पे। जब जम्मू कश्मीर में गया था घूमने तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव हम लोग गए थे, प्लस श्रीनगर गए थे घूमने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किसने विकसित भारत 2047, राइट, विकसित भारत है 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, हमने लक्ष्य रखा है कि भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है ना। तो ये एक पुस्तक किसी ने लिखा होगा, यहाँ पे राइटर का नाम नहीं दिया है। ओके, आप सर्च करके बताइए कि हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, जिनका की विमोचन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा ने किस देश की पत्रिका वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक जेवलिन थ्रोअर प्लेयर का दर्जा दिया गया? अमेरिका की एक पत्रिका है जिसने इसको दर्जा दिया है सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी का। गुड, नीरज चोपड़ा जी को। आगे देखिए इसमें दिया किसने दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया है? तो विजय कुमार। दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल, इंपोर्टेंट नहीं पूछे गए। आगे देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। ये पूछ सकता है क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, इस तरह का जो राज्य का जो स्कीम्स वगैरह होता है या प्लान्स होते हैं वो पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश का एक योजना है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। पहला खो खो विश्व कप कहाँ पे शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। पहला जो है ना आपका खो खो विश्व कप कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये देखिए इंपोर्टेंट चीज है क्योंकि ये पहला है पूरे वर्ल्ड कप, है ना, वर्ल्ड लेवल पे जो आयोजन किया गया था, एक तरह से वर्ल्ड कप था, खो खो वर्ल्ड कप। ठीक है, और ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में किया। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? तो ये आपका प्रयागराज हो जाएगा, है ना। भारतीय रेलवे ने क्या बोला है? भारतीय रेलवे ने कहा हमें पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया? तो ये आपका प्रयागराज में हो जाएगा। ओके, आगे देखिए महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो रांची में किया गया। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में किया गया, है ना। महिला हॉकी लीग का आयोजन रांची में किया गया। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों का बैठक कहाँ पे हुआ? था बैंकॉक में किया गया। थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक दोस्तों, पता होगा आपको, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और ये आसियान के मेंबर भी है। ओके, आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। आगे देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने किया था। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया? उड़ीसा बन गया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? पटना में किया है। क्या बात है, पटना में भी कुछ कुछ हो रहा है।
जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम हम लोग देने जा रहे हैं। एंड बिहार में ऐसा हुआ है कि अखिल भारतीय इंडिया लेवल का पीठासीन अधिकारी, जो चेयरमैन, लोकसभा का चेयरमैन जैसे होता है ना, उसी तरह से जो है जितने भी विधानसभा के चेयरमैन वगैरह हैं, उनका एक सम्मेलन हुआ था, और पटना में हुआ है। किस राज्य में? मरविलक्कू पर्व मनाया गया है। ये मरविलक्कू एक तरह का फेस्टिवल है जो कि बनाया गया है केरला में। नाम से ही लग रहा है, लेकिन ये तमिलनाडु और केरला में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि दोनों इस तरह के नाम दोनों जगह पे होते हैं। तो याद रखिए, केरला है। मकर मकर संक्रांति से आप याद रख सकते हैं। मकर संक्रांति कहाँ मनाने जाएंगे आप? केरला में जाएंगे, है ना। मकर विलक्कू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस सत्यसीध रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये आपका अपर्णा सेन है ना। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये आपका अपर्णा सेन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दिया है क्या, कहाँ पे नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल्स का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पे? नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल्स का सफल परीक्षण हुआ है तो राजस्थान में किया है। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने किया है। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का आयोजन जो है ना किया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का आयोजन किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा, पीयूष गोयल ने किया है। भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया? तो स्पेन ने किया है। इंपोर्टेंट चीज़ है दोस्त, इसको याद रखो, है ना। डुअल ईयर के रूप में बताया गया है 2026 में। किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाएगा? तो ये स्पेन है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन दे देगी? तो ये आपका हो जाएंगे उड़ीसा। कौन सी राज्य जो है, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ये आपके हो जाएंगे उड़ीसा। नाइस। आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं कि किस राज्य में 10वां अजंता वेल्लूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो महाराष्ट्र में अजंता वेल्लूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अब अजंता से इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि अजंता एलोरा का जो गुफा है, केव्स है, कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर दिस। कोई भी चीज़ें देखो आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको आप को रिलेट करके पढ़ाई करो, है ना। तो क्या होगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा। अजंता जैसे है, कहाँ पे होगा? तो भाई अजंता ऑब्वियसली महाराष्ट्र में होना चाहिए, है ना। या कुछ भी आपको अपने दिमाग में कोई चीज़ खुराफाती आइडिया भी आ रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, निमोनिक्स वगैरह बोलते हैं, इस तरह कुछ आ रहा है, तो आप वो अपना उसको ट्राई कीजिए, है ना। उससे क्या आता है, थोड़ा याद ज़्यादा रहता है, लंबे समय तक रहता है। आगे देखिए, इसमें बात करेंगे किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बना दिया है? तो भारत हो जाएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली, क्या बात है, सबसे शक्तिशाली से पूरी दुनिया का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है। ये देखिए, याद रखिए, नॉर्मल ट्रेन इंजन नहीं है, ये हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है, और ये भारत में है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो भारत बनाया। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ पे मनाया गया है? तो तेलंगाना मनाया गया। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? नवी मुंबई में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो नवी मुंबई में किया गया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किससे चुना गया? क्रमशः जसप्रीत बुमराह तथा इनाबेल सदरलैंड को किया गया। जसप्रीत बुमराह तथा इनाबेल सदरलैंड को किया गया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किया गया। मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद नहीं रखना है। आगे देखिए, इसमें दिया है महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया? तो ईरा जाधव। वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जाधव है। चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है। चर्चा में रही पवना नदी कहाँ पे बसती है? तो ये महाराष्ट्र में बहती है। कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो ये हो जाएंगे पिक्सेल, है ना। पवना नदी महाराष्ट्र में है, और ये देखिए कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो ये पिक्सल हो जाएगा। पिक्सल जो है वो अमेरिकन कंपनी है, और इसका उपग्रहों का समूह है खुद का। ये देखिए, गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मणिपुर में किया गया। लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT में दिया है कि अ, भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष, है ना। लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है उसने क्या किया है? भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है, जिसका नाम है INS उत्कर्ष, है ना। तो इस चीज को भी याद रखिए। INS उत्कर्ष किसने बनाया? तो ये लार्सन एंड ट्यूब्रो जो एक कंपनी है उसने बनाया।
आगे देखिए इसमें बात करेंगे कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला जो है ना भारत की उद्घाटन कहाँ गया, पश्चिम बंगाल में किया गया ना, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में कहाँ पे किया गया, तो पश्चिम बंगाल में किया गया। हालांकि और भी जगह पे बहुत सारे हैं, लेकिन ईस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे तो ये जो है ना यहाँ पे किया गया। फ्यूचर मिनरल्स फोरम का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो रियाद में किया गया। फ्यूचर मिनरल फोरम है, याद रखिए ये जो है ना कहाँ पे किया गया, तो रियाद में किया गया। रियाद में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है ना उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रखर सिटी बन गई है, तो लद्दाख बन गया है ना। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्रीय शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर बना है, उल्लास लद्दाख बना है। आगे देखिए अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है, भारत हो गया। मानव रहित डॉकिंग फेस हासिल किया है हमने, अंतरिक्ष में जो है ना डॉकिंग किया जाएगा, मतलब बिना मानव की उपस्थिति रोबोट के द्वारा ही, मशीन के द्वारा किया जाएगा, और हम लोग चौथा देश बन चुके हैं। सीआईए के पूर्व महानिदेशक अरुण दास को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तमिलनाडु के लिए किया गया। क्या थे, तो सीआईए के पूर्व महानिदेशक अरुण दास थे, और इनको सम्मानित किया गया है सिंगापुर के द्वारा। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तिरुवल्लुवर एक बहुत बड़ा संत थे, आपको पता होगा, और तमिलनाडु के रहने वाले थे, और वहाँ पे दिवस मनाया जाता है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छा से आप याद रखिए। और इससे पहले हमने फिलीपींस के साथ भी किया था, वो भी आप याद रखें। और अभी हाँ, फिलीपींस से रिलेटेड एक और न्यूज़ था कि वो आकाश जो हमारा मिसाइल है हमने उसको देने का बात किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया, तो ये इंडोनेशिया के साथ डील किया है। आगे देखिए इसमें एक प्लेट एक थैला का अभियान जो है ना, एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ पर शुरू किया गया, तो प्रयागराज में किया गया। एक प्लेट और एक थैला का जो है ना अभियान कहाँ किया गया, प्रयागराज में किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया है ना। ये क्या है, तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 है, और इनका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया, तो ये आपका ब्लू ओरिजिन ने किया है। न्यू ग्लेन रॉकेट किसने लॉन्च किया, तो ब्लू ओरिजिन ने किया। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है, तो अरुणाचल में पाई गई है। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। पेंगोलिन मोस्टली देखिए दो तरह का होता है, एक तो इंडियन पेंगोलिन होती है और एक चाइना में पाई जाने वाली होती है। ठीक है, तो इंडिया वाली जो है वो इंडेंजर्ड है, और चाइना वाला जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बुक्स में तो आपको ये पता चलेगा। और ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग करने वाली ये पेंगोलिन होती है। और इसके साथ ये खासियत है कि ये जब इनका शिकार करने इनको आता है, जैसे बाघ शेर वगैरह हुआ, टाइगर लायन वगैरह, तो क्या करता है, रोल कर देता है एकदम पूरा बॉडी जो है ना, ये एक तरह से वो सिकुड़ जाता है, एकदम फुटबॉल की तरह हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था आईएएस एग्जाम 2023 में शायद पूछा गया था। आगे देखिए आर्कोलॉजिकल सा एक्सपेरिमेंट म्यूजियम जो है ना का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो वडनगर में किया गया। क्या है, तो आर्कोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया, तो राजनाथ सिंह ने किया। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच किया गया नियुक्त, सिद्धांशु कोटक को किया। किसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव किया गया, नीति खरे किया गया। 6G ऑप्टिकल चिप सेट के लिए सी डॉट ने किस आईटी के साथ संचार किया, तो आईटी मुंबई ने किया है। किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया, नोवाक जोकोविक। अभी तक सबसे ज्यादा जो है ना ग्रैंड स्लैम मैच खेला है नोवाक जोकोविक। सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया जाएगा, बांग्लादेश। ओहो, वेरी सैड। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ था कुछ महीने पहले, जिसमें शेख हसीना जी जो प्रधानमंत्री थी उनको हटा दिया गया है, और अभी जो मिलिट्री है वो एक तरह से टेक ओवर कर लिया गया है। और टेम्पोरली जो है वो यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस है शायद, हाँ इनका नाम मोहम्मद यूनुस है, और इन्हीं को वो बना दिया गया है पीएम वहाँ का, कर्जबारी पीएम बना दिया गया है। मोहम्मद यूनुस काफ़ी चर्चित आदमी है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। किसने मिला है आपको पता है, इनको जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था, माइक्रो फाइनेंसिंग के क्षेत्र में मिला है, तो याद रखेंगे आप, पूछ देता है कभी कभी। तो बांग्लादेश वो जगह है जहाँ से धर्मनिरपेक्षता हटा दिया गया है, ये सब हटा दिया गया है। आगे देखिए इसमें देखिए भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो सिंगापुर मनाई गई है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, तो भारत है।
है ना। 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गया? भारत है। खो खो वर्ल्ड कप जीता है किसने जीता? सबसे पहली बार मनाया भी गया था दिल्ली में और जीता भी है दिल्ली में। जीता किसने? तो भारत ने। दिल्ली में आयोजन किया गया, जीता है भारत ने, ठीक है। और ये मतलब ये जो वर्ल्ड कप है ये एक तरह से पहली बार आयोजन किया गया था, खो खो का वर्ल्ड कप है, पहले नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संचार साथी ऐप का लॉन्च किया गया है ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसको किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 20 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड। इंपोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखो। उत्तराखंड ने जो है ना कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करने के लिए एक यूरोपियन देश आइसलैंड है उसके साथ इसने साझेदारी किया है, समझौता किया है। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा। थर्ड नेशनल खान मंत्री है, थर्ड नेशनल माइनिंग मिनिस्टर है, और इनका आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी को? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ओके। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो देखो नाइजीरिया हो जाएगा। बीएसएफ का ब्रिक्स का भागीदारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखो, नाइजीरिया बना है। आगे देखिए इसमें दिया है क्या कि बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल के खिताब किसने जीता था? यान से यंग। ओके, ये क्या है? तो इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब इसने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? कोलकाता में किया गया है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन किया गया है, कोलकाता में किया गया। किसने 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? कर्नाटक। वेरी गुड। 5 बार इसने क्या किया है? विजय हजारे का ट्रॉफी जीता है। किस राज्य के बघाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर हो जाएंगे आपको। किस राज्य के बघाल गांव को संक्रामक घोषित किया? तो जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़ में किया है। दीनदयाल उपाध्याय को उपाध्यक्ष कृषि मजदूर योजना है। आगे देखिए इसमें दिया सरकार के किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ है, बेटी पढ़ाओ योजना। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? केरला ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम जो है ना आपदा प्रणाली लॉन्च किया? तो केरला का किया है, कवचम है केरला का। आगे देखिए इसमें दिया है हेश्वर धातु मूर्ति जो है एक तरह का मिला है, प्राचीन काल का है, और ये आपका कर्नाटक में मिला है, कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री कौन होगा? तो ये मार्क रूबियो है। किसे बनाया गया विदेश मंत्री? ये मार्क रूबियो है। चाइना के बारे में देखिए दिया है कि नेक्स्ट जो दिया है आपको दिया कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का आयोजन किया है, अनावरण किया है? दुनिया का सबसे लंबा सुरंग है ये आपका चाइना में किया गया। चाइना काफी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी डेवलप्ड है, तो यही किया है दुनिया का सबसे लंबा सुरंग। आगे देखेंगे वर्जिन नारियल तेल के बारे में, देखो दिया है कि जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तो अंडमान निकोबार का है। आगे हम लोग देखेंगे कि जारी ग्लोबल पावर प्लांट इंडेक्स 2025 में, पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर? तो चौथा हुआ। शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बनेगा? डी गुकेश बने हैं। और इसमें दिया कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बनेंगे? डी गुकेश। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कि क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लद्दाख में होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण जो है ना कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? किस राज्य का समय स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये देखो उत्तर प्रदेश हो जाता है। कौन सा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टिविटी एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए? तो जैसा शामिल हुआ है ना। इसमें दिया कि कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी
कनेक्ट एडवाइस रिपोर्ट में शामिल हुए थे जैसा हुए किस नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्या बात है। तो ये हो गया माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क जो है ना काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था क्रिकेट का, और इसको ऑस्ट्रेलिया का हॉल ऑफ फेम जो है क्रिकेटर्स का होता है बेसिकली इसमें शामिल किया गया, और इसका नाम है माइकल क्लार्क। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है? थाईलैंड में दे दिया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है? थाईलैंड है। थाईलैंड में यानी कि जो होमोसेक्सुअल जो लोग होते हैं उनको मान्यता दी है, थाईलैंड है। आगे हम देखेंगे कि बोई मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो कोलकाता में किया जाएगा। बोई मेला है, देखिए बोई मेला का आयोजन जो है ना ये कहाँ पे किया जाएगा? तो कोलकाता में किया जाएगा। एंड देन 24 जनवरी 25 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप पर लॉन्च किया? तो हरियाणा ने किया। किस देश के राष्ट्रपति को क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, है ना। इसमें क्या दिया क्वेश्चन कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री का प्रतिबंध लगाया? मध्य प्रदेश है। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें देखिए किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो बीएसएफ जो है ना ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। कहाँ पे? तो राजस्थान में। कौन सा देश पेरिस जलवायु संधि से बाहर हुआ है? अमेरिका। ओह वेरी बैड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे अमेरिका जो है बाहर हो रहा है, और अब अभी ट्रम्प आ गए हैं तो ज़्यादा चांस है कि ये सब चीज़ करेगा। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो तिलक वर्मा ने बनाया, और 318 रन इसने बना लिया भाई। 318 रन, दिस इज अ वेरी गुड स्कोर। तिलक वर्मा ने बनाया बिना आउट हुए, एकदम नाबाद पारी खेला इसने तिलक वर्मा। फिर इसमें दिया गया 25 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये हो जाएंगे दोस्तों तमिलनाडु, ये सॉरी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जो क्या किया है अपना स्थापना दिवस मनाया है। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कि प्रथम वित्तीय जो स्वास्थ्य सूचकांक है ये हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 शीर्ष पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है ये आपका उड़ीसा रहा है, याद रखेंगे इस चीज को। उड़ीसा जो है नंबर 1 पे रहा है। फिर देखिए इसमें दिया कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहा गया है? नेपाल में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना आपको पता होगा कि पश्मीना से एक होता है, एक तरह का वूल होता है, ठीक है, जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं, ठंड वाले कपड़े बनाए जाते हैं। आगे देखिए इसमें दिया गया किसने मलेशिया में 9th जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पनीर सेल्वम। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या था? इंपॉर्टेंट चीज है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, है ना, गोल्डन भारत विरासत मतलब हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। फिर देखिए इसमें दिया भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, है ना। भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। फिर इसमें देखिए किससे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हर्षदीप सिंह ने किया है ना। किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? हर्षदीप सिंह ने किया। फिर देखिए इसमें 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव के बारे में देखा आयोजित किया गया था, बेंगलुरु में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव है ना बेंगलुरु में किया जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाया, अच्छा महाकुंभ जो हुआ था जनवरी के महीने में उनको ये दर्शाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? तो स्मृति मंधाना जी को दिया गया है। क्या दिया गया? तो आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। नेक्स्ट क्या है? प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आपका बेंगलुरु में किया जाएगा। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। विश्व पिक बॉल लीग का पहला संस्करण हुआ है, मुंबई में किया गया। किसने युद्ध प्रणाली निगरानी प्रणाली जो है ना संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जो है ना संजय नाम रखा गया इनको? अच्छा संजय आपको पता होगा महाभारत का जो संजय है दिव्य दृष्टि था, है ना, कहीं से कहीं देख लेता था बैठे बैठे। तो ये इस तरह का प्रणाली पे किया गया है, और ये आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनको हरी झंडी दिखाई है।
भारत सरकार ने अब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है 2030, है ना। हमने 2030 तक रखा है लक्ष्य कि हमारा देश के अंदर 10,000 जीआई टैग हो जाए। नेक्स्ट क्या, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ना, किसको चुना गया था? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है ना। क्या चुना गया? तो आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को किया गया। फिर इसमें देखिए, एक समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, है ना। एक समान नागरिक संहिता जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तराखंड बन जाएगा। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तराखंड बन जाएगा। आगे देखिए, इसमें क्या है ना, अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बारे में दिया गया है। कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस का जीता है दोस्तों। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस में जीता है। आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश शर्मा को किया गया। 28 जनवरी 2025 को देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और एकता खिताब जो महिला है ना, पुरुष और महिला का कल जो खिताब है किसने जीत लिया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, जैनिक सिनर और मेडिसन किस, याद रखेंगे इसको, क्या नाम है? तो जैनिक सिनर है और मेडिसन किस, इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, आगे देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो नागालैंड में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर नागालैंड में है। सांबर फेस्टिवल हुआ था, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, ये देखो जयपुर में है, सांबर फेस्टिवल है और ये जयपुर में मनाया गया। यूनेस्को ने, ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी दिया गया है? तो ये उदयपुर है, यानी दो सिटी है, एक इंदौर है और एक उदयपुर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया कि 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा दिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी जो है ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है, आपको पता है क्या है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, इसका माउंट कोसिस्को है, याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिए, किस मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला है? तो ये बांके बिहारी मंदिर मिला है, एफसीआरए लाइसेंस मिला बांके मंदिर को। की से ICI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दूरदर्शन को किया गया। आगे देखेंगे हम लोग, WHO किसे मलेरिया मुक्त कर लिया? तो जॉर्जिया को किया गया, है ना। WHO ने किसको मलेरिया मुक्त किया? तो जॉर्जिया को किया गया। आपको पता होगा, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये सारे यूरोपियन कंट्री है, जॉर्जिया। अभी झगड़े हो रहे थे, आपको पता होगा, जॉर्जिया और जो आर्मेनिया वगैरह है, या अजरबैजान, हाँ वहाँ पे फाइट चल रहा था। तो हमने क्या किया, WHO ने क्या किया, मलेरिया मुक्त घोषित किया कि इसको, तो जॉर्जिया को। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र है? तो सिक्किम। सिक्किम में देखिए क्या है, तो सोरेंग जिला है जिनका, सिक्किम में, वहाँ पे क्या हुआ था, देश का पहला, पूरे देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरुआत किया गया। नाइस, है ना। जैविक मत्स्य पालन जो है ये सिक्किम में है। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा किया है? तो डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में गया रहा हूँ, ये एकदम लास्ट बॉर्डर एरिया पे पड़ता है। अब हाँ, ये जो है आपका अपर असम पर बोलते हैं इसको, डिब्रूगढ़ में, अच्छा सिटी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार हो गया। क्या है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग है, पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। किसने सरकार फील्ड ओवर चौथी ट्रॉफी जीता? जसप्रीत जसप्रीत बुमराह को किया गया, ठीक है। किसने डिजिटल करेंसी जो है, ये आपका बिटकॉइन है, शुरुआत किया? तो बिम टिक, है ना। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत किया है? तो इनका नाम है बिमटेक। आगे देखेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS पर जाने वाले पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो ये हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे, ISS पर जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बनेंगे। किसे महाकुंभ बगदर पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार है। नेक्स्ट जो है कि सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे, ये पूछा जाता है, स्पेस वॉक किया? तो 62 घंटे। गुड गुड, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सुनीता विलियम्स जो है, उन्होंने 62 घंटे,
ओके, इसका स्पेस वॉक इन्होंने किया था लगातार, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों ये जनवरी तक का यहीं तक था करंट अफेयर। फिर हम लोग मिलेंगे फरवरी और इसके बाद वाले मंथ का करंट अफेयर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और डेफिनेटली अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है और इसी में आपको सारा कुछ करना है। तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि कब आपको करंट अफेयर पढ़ना है, कब आपको स्टैटिक चीज़ें पढ़नी है। मैं स्टैटिक चीज़ों का भी वीडियो लेकर के बहुत जल्द ही आऊँगा आपके पास। और डेफिनेटली आप को कोई भी डाउट हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछिए। और हमने अपना टेलीग्राम आईडी भी दे रखा है, प्लस टेलीग्राम चैनल भी है। उस चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर भी मैं बहुत सारे जो टिप्स है वहाँ दिया करूँगा, प्लस जो शॉप कॉपी में कुछ मटेरियल्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे या बुक्स होंगे, वो वहाँ पे हम लोग डालेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।